दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम बाल झड़ने की समस्या के बारे में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में जानेंगे कि बाल क्यों झड़ते हैं तथा बालों को झड़ने से हम कैसे रोक सकते हैं। दोस्तों बाल झड़ने की समस्या बहुत ही कॉमन है और यह महिला तथा पुरुष दोनों में देखा जाता है। उन्हें बाल झड़ने का एहसास तब होता है जब उनके कंघी में बाल ज़्यादा फंस करके आने लगे या शैम्पू जब करें तो उसमें काफ़ी कंघी में बाल आने लगता है, तब उसको एहसास होता है कि बाल उनका झड़ रहा है। वैसे तो दोस्तों 50 से 100 बाल झड़ना नॉर्मल माना जाता है, लेकिन यदि 100 बाल से ज़्यादा झड़ने लगे प्रतिदिन तो यह अबनॉर्मल होता है और इसके वजह से आपके बालों का घनत्व कम हो जाता है और आपका बाल जो हेयर जो पैटर्न है वो भी कम होने लगता है। तो दोस्तों बाल झड़ने से बचाना आसान है, उगाना मुश्किल है। यदि एक बार आपका बाल झड़ जाए तो उग पाना नामुमकिन के बराबर होता है। इसलिए बालों को झड़ने से ज़्यादा बालों को बचाना आसान है, क्योंकि यदि एक बार बाल झड़ गए तो फिर दोबारा नहीं ला सकते। तो इसलिए यदि आपके बाल झड़ रहे हैं और हेयर का पैटर्न कम हो रहा है तो समय रहते उसको स्किन के डॉक्टर को दिखा करके और उसका उचित ट्रीटमेंट लेना चाहिए ताकि आपको बाल झड़ने से बच सके। और जब भी आप कंघी करेंगे तो आपके कंघी में ज़्यादा बाल फंस करके आएंगे या शैम्पू करेंगे तो उसमें आपको बाल ज़्यादा उखड़ करके निकलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों आपका सर का बाल कम होने लगता है और जो आगे का जो हेयर पैटर्न है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर जाने लगता है और जो सर के ऊपर का जो हिस्सा है वो जब हाथ आप फेरेंगे तो आपको चिकना महसूस होगा। और जो लड़कियां या महिलाएं चोटी बनाती हैं तो उनका चोटी का लंबाई भी कम होने लगता है और उसकी जो मोटाई है वो भी कम होने लगता है। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि बाल झड़ने का कारण क्या होता है। तो दोस्तों बाल झड़ने का जो कारण है वो महिलाओं में अलग तथा पुरुषों में अलग होता है और इसका जो मुख्य कारण है वो हार्मोनल है। दोस्तों पुरुषों में जो बाल झड़ता है और जो गंजापन होता है उसका मूल कारण होता है एंड्रोजेनिक हार्मोन। जो एंड्रोजन हार्मोन जो पुरुष के टेस्टिज में बनता है उसके अधिक बालों के ऊपर एक्शन होने की वजह से बालों का झड़ना पुरुषों में देखा जाता है। पुरुषों के टेस्टिज में बनने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के अधिक एक्शन की वजह से पुरुषों में बाल झड़ते हैं और इसी टेस्टोस्टेरोन की वजह से पुरुषों में बाल तथा छाती में बाल या आपको दाढ़ियाँ निकलती है। तो दोस्तों पुरुषों में जो बाल झड़ने की समस्या है वो टेस्टोस्टेरोन के बालों के ऊपर अधिक एक्शन की वजह से होता है और कुछ कारण जेनेटिक भी होते हैं। जैसे आप जेनेटिक कारणों में यदि आपके पिताजी या दादाजी का बाल झड़ने का जेनेटिक कारण रहा हो या फिर आपके मामा या नाना का जेनेटिक कारण हो बाल झड़ने की समस्या रहा हो तो उसके वजह से भी उनका जीन आपके अंदर यदि है तो आपको भी बाल झड़ सकता है। तो दोस्तों महिलाओं में जो बाल झड़ने का जो कारण होता है वो पुरुषों की अपेक्षा अलग होता है। महिलाओं में जो बाल झड़ने का जो कारण होता है वो होता है डाइट के कारण, यानी कि डाइट में यदि आपका कमी है तो उसके वजह से आपको बाल झड़ सकता है या कभी-कभी डिलीवरी के बाद बाल काफ़ी झड़ने लगते हैं या कभी-कभी कोई ऐसी बीमारियां हो गई है उसके वजह से भी आपको बाल झड़ सकता है। और महिलाओं में जो बाल झड़ने का एक और समस्या होता है कि यदि उनका मेनोपॉज हो चुका है तो मेनोपॉज के वजह से जो हार्मोन इम्बैलेंस होता है तो उसके वजह से भी आप महिलाओं में बाल झड़ने लगता है। और कुछ कारण होते हैं जैसे आपको यदि पीसीओडी की समस्या है या आपको थायराइड की समस्या है तो इसके वजह से भी महिलाओं में बाल झड़ते हैं। और बाल झड़ने का एक और कारण होता है कि यदि आपके बाल में रूसी या फंगस हो तो उसके वजह से भी बाल आपको झड़ सकता है। महिलाओं में बाल झड़ने का कारण स्ट्रेस भी है, स्ट्रेस की वजह से भी बाल झड़ सकता है। और कुछ जो है आपको डाइट इसका मूल रोल अदा करता है। तो यदि आप बैलेंस डाइट नहीं लेंगे, उसमें प्रोटीन की अच्छी मात्रा नहीं होगी, विटामिन्स की अच्छी मात्रा नहीं होगी तो आपके बाल रूखे हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे और कमज़ोर होकर के झड़ने लगते हैं। तो इसलिए अपने डाइट में महिलाओं को बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी होता है।
जिसमें प्रोटीन की काफ़ी मात्रा हो, आयरन सप्लीमेंट अच्छा हो और हरे साग सब्जी ज़्यादा लेना चाहिए ताकि आपके बाल अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और मजबूत रहें। कभी कभी महिलाओं में स्ट्रेस जब ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से भी बाल झड़ने लगते हैं, ऐसा देखा गया है। तो यदि स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को कंट्रोल करना चाहिए और स्ट्रेस जैसे ही कंट्रोल होता है और आप बैलेंस डाइट लेना शुरू कर देते हैं जिसमें प्रोटीन, आयरन, विटामिन्स सारी चीज़ों का बैलेंस से अच्छा होता है तो आपका बाल झड़ना रुक जाता है। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि बाल झड़ने का ट्रीटमेंट क्या है। तो आपको जब भी बाल झड़ने की समस्या दिखता है तो आपको स्किन के डॉक्टर से दिखाना चाहिए ताकि डॉक्टर आपको डायग्नोसिस कर सके कि आपके बाल झड़ने का कारण क्या है और उसी कारण के आधार पर आपका वो ट्रीटमेंट करना शुरू करेगा। तो दोस्तों अगर आपका बाल हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से झड़ रहा है तो कुछ दवाइयाँ आती है लगाने वाला और खाने वाला भी, जिसको लगाने से आपका हार्मोन का बैलेंस ठीक हो जाता है और बाल झड़ना रुक जाता है। दोस्तों बालों के हेल्थ के लिए डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है जिसमें आपको प्रोटीन की अधिक मात्रा लेनी चाहिए, प्रोटीन का सप्लीमेंट अच्छा होना चाहिए। प्रोटीन के लिए आप दालें ले सकते हैं, राजमा ले सकते हैं और आप जो है दूध ले सकते हैं। इसके साथ-साथ आप जो है वैसी चीज़ लीजिए जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, जैसे आप यदि मांसाहारी हो तो आप मीट मछली ले सकते हैं, उसमें काफ़ी मात्रा में अच्छा प्रोटीन होता है। प्रोटीन से हमारी बालें बनती है और बालों के हेल्थ के लिए प्रोटीन बहुत ही उपयोगी चीज़ होता है और बालों के लिए आयरन का सप्लीमेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है। आयरन सप्लीमेंट के अभाव में आपके बाल कमज़ोर होने लगते हैं, रूखे होने लगते हैं और झड़ने लगते हैं। तो इसके लिए आपको आयरन सप्लीमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप चुकंदर ले सकते हैं। चुकंदर में काफ़ी मात्रा में आयरन होता है, तो आप चुकंदर को रोज़ाना ले सकते हैं। और विटामिन बी7 जिसको बायोटिन बोला जाता है, तो बायोटिन विटामिन के भी कमी से आपके बाल झड़ने लगते हैं, कमज़ोर होने लगते हैं और वो कमज़ोर होकर के झड़ना शुरू हो। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो में आपको कुछ वैसी दवाइयाँ बताएँगे जिसका इस्तेमाल करने से आपको बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। जिसमें पहला है बायोप्रेग 10 मिलीग्राम की गोली। यह गोली बायोटिन का सप्लीमेंट है। ये इसमें बायोटिन होता है जो आपके बालों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो इसको आप 1 गोली रोज़ाना लगातार 2 महीने तक लेते हैं तो आपका बालों का झड़ना रुक जाता है। और दूसरा दवा है फोली हेयर ए। यह भी एक तरह का विटामिन्स है जिसमें बायोटिन भी है और भी कई तरह के इसमें विटामिन एड है, तो ये बहुत ही अच्छी दवा है। आप इसका 1 गोली रोज़ाना खाना खाने के बाद लगातार 2 महीने तक लेते हैं तो इससे आपका बालों का झड़ना रुक जाता है। और तीसरा है प्रोटीन का पाउडर, प्रोटीन एक्स पाउडर, जिसको आप दूध के साथ आप 2 चम्मच सुबह और शाम रोज़ाना 2 महीने तक लेते हैं तो प्रोटीन का सप्लीमेंट भी पूरा होता है, तो इससे आपका बालों का झड़ना रुक जाता है। मिनॉक्सिडिल 5%, यह ऑयल आपको बालों की जड़ों में रोज़ाना शाम को लगानी है। इसको आप यदि बालों की जड़ों में लगाते हैं तो बाल की जड़ों को एक्टिवेट करता है और उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने और वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक होने से जो वहाँ के सेल जो सिकुड़ जाते हैं जिससे बालें निकलती है, तो फिर से पुनः एक्टिव होकर के फिर से वहाँ नए-नए बाल निकलने लगते हैं। तो इसको लगातार आपको 5-6 महीने तक यूज़ करना है। इसको यूज़ करने से आपके बाल झड़ना रुक जाएँगे और नए-नए बाल निकलने लगते हैं। दोस्तों इस ट्रीटमेंट के साथ-साथ आपको फूड सप्लीमेंट का भी ख़्याल रखना है, जिसमें आपको प्रोटीन वाली डाइट ज़्यादा लेना है, जिसमें राजमा लेनी है, आपको चना लेना है, मूँग दाल लेना है, दालें लेनी है, सोयाबीन का दाना आपको लेना है, इन सभी चीज़ों को आपको लेना है। साथ में आप यदि मांसाहारी हैं तो आप अंडे ले सकते हैं, मछली ले सकते हैं, मीट ले सकते हैं, इन सब में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन्स होता है। साथ-साथ विटामिन्स के लिए हरी साग-सब्ज़ी और ड्राई फ्रूट और फ्रूट्स आपको लेना है ताकि मल्टी मिनरल्स और विटामिन्स की भी पूर्ति हो सके। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हेयर फॉल के संबंध में यदि कोई आपका क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। नमस्कार।